हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी माफिया में। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 एनसीईआरटी ईवीएस की बुक से चैप्टर नंबर 22 द वर्ल्ड इन माय होम। मतलब द वर्ल्ड, पूरा संसार कहाँ पे? इन माय होम, मेरे घर में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। इधर क्या लिखा है? टग ऑफ वॉर जानते हैं, खींचा खींची का गेम होता है। ये रस्सी होती है, यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, इधर 3 कैंडिडेट्स होते हैं, इधर भी 3 कैंडिडेट्स होते हैं। मतलब 3 ज़रूरी नहीं है, इधर 5 हो सकते हैं, तो इधर भी 5, इधर 10 भी हो सकते हैं, इधर 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ इक्वल कैंडिडेट होने चाहिए। ये खींचा खींची का रस्सी का गेम होता है, तो यही बताया, इसी को हम लोग टग ऑफ वॉर बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इस चैप्टर में क्या दिया गया है, एक सेकेंड पढ़ते हैं, और मैं आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा इसमें कि सभी शब्द जो आ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। Once again, everybody in Marita family is quarreling over watching the TV just like they do every day. Marita brother want to watch cricket match while little Susan is eager to watch her favorite program of song. Mummy and auntie are good friends, but their favorite TV program are different. Mummy like to watch news, but auntie enjoy serial. ठीक है, अभी मैंने बहुत सारे पैराग्राफ पढ़ दिए, मतलब आपको कुछ लेकिन समझ नहीं आया होगा। तो इसमें मेन जो बात है वो कही क्या जा रही है, इसमें बोला जा रहा है, एक बार की बात है, सभी लोग मेरिटा की फैमिली में इस बात पे टीवी के लिए लड़ाई करे थे, जैसा कि मेरिटा के फैमिली में हर रोज़ होता था। जो मेरिटा का भाई था वो तो क्रिकेट मैच देखना चाहता था। उसके बाद जो लिटिल सुसान था वो अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था अपने फेवरेट प्रोग्राम को देखने के लिए, जो गाने का होता था। मम्मी और आंटी तो वैसे तो काफ़ी अच्छी दोस्त थी, लेकिन उनके फेवरेट टीवी जो प्रोग्राम होते हैं वो अलग अलग थे। जो मम्मी थी उनकी, वो टीवी देखना पसंद करती थी, टीवी में न्यूज़ देखना पसंद करती थी, लेकिन जो उनकी आंटी थी वो टीवी में सीरियल देखना पसंद करती थी। मेरिटा वांट टू वॉच कार्टून एंड डैडी एंजॉय द फुटबॉल मैच। मेरिटा जो थी वो कार्टून एंजॉय करती थी, और जो डैडी थे, उसके जो पापा थे मेरिटा के, वो फुटबॉल मैच खेलना देखना चाहते थे। ही से दैट ही कैन वॉच टीवी ओनली इन द इवनिंग। उसके पापा ने कहा वो तो दिन भर और सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, ऑफिस जाते हैं, जो भी काम करने जाते हैं, तो बस शाम ही में टीवी देख पाते हैं। फाइनली एवरीवन हैड टू वॉच फुटबॉल मैच। आखिर सभी को फुटबॉल मैच देखना पड़ा। फुटबॉल मैच कौन देखना चाहता था? उसके पापा। उसके पापा ने कहा कि मैं तो दिन भर ऑफिस से थक के आता हूँ, तो मुझे बस शाम को टीवी देखने के लिए मिलता है। इसीलिए सबने पापा की बात सुनी और सबको फुटबॉल ही मैच देखना पड़ा। देख सकते हो यहाँ पे एक आदमी फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो मेरिटा अपना बहुत बोर हो रही है। उसका भाई भी यहाँ पे बैठा है, मम्मी और उनकी आंटी भी इधर बैठी हैं, और जो उसके पापा है वो इधर बैठे हैं, वो उसके पापा हैं, जो कि आराम से अपना फुटबॉल मैच को देखो एंजॉय कर रहे हैं, yippee बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेटेस्ट टॉक दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर है, देख सकते हैं क्या है। इन योर होम डू पीपल क्वारल ओवर फैन, टीवी, न्यूज़पेपर, चेयर और एनीथिंग है? क्या आपके घर में भी लोग क्वारल करते हैं टीवी के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, चेयर के लिए, या और करते ही होंगे? ऑफकोर्स सी बात है, टीवी के लिए जैसे इसके मेरिटा के घर में होता है। न्यूज़पेपर के लिए तो अगर आपके घर में दादा दादी या दादा दादी और नाना नानी रहते होंगे, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो शायद न्यूज़पेपर के लिए होते हैं। और चेयर के लिए तो भाई बहन में आपस ही में होते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आंसर है, इन योर होम हु सेटल सच क्वारल। आपके घर में ज़्यादातर लड़ाई झगड़े कौन सुलझाता है? तो पापा और मम्मी ज़्यादातर सुलझाते होंगे, मम्मी, मुझे जहाँ तक लगता है। टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट एट होम व्हेन देयर वाज अ क्वारल ओवर सच थिंग। मतलब ऐसा आपको अमेजिंग इंसिडेंट बताना है जिसमें ऐसी छोटी सी चीज़ के लिए लड़ाई हो रही थी। तो ये तो आपको अपने घर से सोच के बताना है। अगला क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन पीपल क्वारलिंग ओवर समथिंग एल्सवेयर व्हाट? क्या आपने देखा है लोगों को बिना मतलब के झगड़ते क्यों? मतलब देख सकते हो
देखते होगे आप, कोई दो लोग रोड से जा रहे हैं तो टकरा गए, आपस में लड़ने लगते हैं, जो लंबा होता है वो मार पीट के बराबर कर देता है। और क्यों लड़ते हैं वो तो आपको पता है, बिना मतलब के टक्कर हो गई तो सॉरी बोल के मामला नहीं ख़त्म करते, वो लोग पीटने एक दूसरे को लगते हैं। ठीक है, वाई द डिफरेंस, ऐसा डिफरेंस क्यों। ठीक है, यह टॉपिक का नाम। इट इज़ 7 o'clock इन द इवनिंग, 7 बज रहे थे शाम के। एक सेकेंड वेट करिए। इट इज़ 7 o'clock इन द इवनिंग, शाम के 7 बज रहे थे। प्रतिभा नाम की एक लड़की है, इज हरिंग होम फ्रॉम हर फ्रेंड हाउस, वो अपने दोस्त के घर गई थी। तो 7 जैसे ही बजे जो प्रतिभा थी बहुत हरी हो गई, मतलब बहुत जल्दी में आ गई अपने घर जाने के लिए। हर ब्रदर संदीप एंड संजय आर बिजी प्लेइंग अराउंड द कॉर्नर विद देयर फ्रेंड। 7 बजते ही प्रतिभा तो घर आने की बहुत जल्दी में हो गई, लेकिन जो उसका भाई था संदीप और संजय, वो अपने दोस्तों के साथ खेलने में मगन है। मतलब 7 भी बज गए, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो खेलते जा रहे हैं। देयर इज़ नो हरी टू गो होम, उन दोनों को कोई हरी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है घर जाने की। इवन इफ़ दे आर लेट नो बडी विल स्कोल्ड दैम, अगर जहाँ तक कि वो लेट भी होगा नो बडी विल स्कोल्ड दैम। ये वाला जो वर्ड है स्कोल्ड, स्कोल्ड मतलब क्या होता है, डांटना, कोई भी उनको डांटेगा नहीं। ठीक है, प्रतिभा थिंक दैट इज़ नॉट फेयर, प्रतिभा को लगता है ये ठीक नहीं है। वाई शुड देयर बी वन रूल फॉर हर एंड अनदर फॉर हर ब्रदर, उसके लिए एक रूल और उसके ब्रदर के लिए एक रूल क्यों है। बट वाट कैन सी डू, लेकिन वो भी क्या कर सकती है। ठीक है, तो प्रतिभा सोचती है तो गलत है, मेरे लिए एक रूल है, मेरे भाई के लिए कोई और रूल है, लेकिन वो भी बेचारी क्या कर सकती थी। ठीक है, अब लेट अस टॉक, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डज द काइंड ऑफ थिंग हैपन इन योर हाउस और इन एनी ऑफ योर फ्रेंड हाउस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। तो आपको अपने आसपास में बताना कि लड़कियों को पहले घर में 7 बजे से पहले बुलाया जाता है और लड़कों को देर तक खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्या आपके घर में या घर के आसपास आपके किसी दोस्त के घर पे ऐसा होता है, तो ये आपको अपने एक्सपीरियंसेस से बताना है। ठीक है, डू यू थिंक दैट देयर शुड बी डिफरेंट रूल फॉर गर्ल एंड बॉयज़, वुमेन एंड मैन, क्या आपको लगता है सभी के लिए अलग अलग रूल होने चाहिए। लड़की को 7 बजे आ जाना है, लड़कों को 9 बजे तक आराम से खेलते रहना है, पूरी रात खेलते रहना है। वुमेन को 6 बजे आ जाना है, मैन को 9 बजे आना है। लड़कों बॉयज़ जो देखो गर्ल्स बोलते हैं छोटी लड़कियों को, तो छोटी लड़कियों को 7 बजे से पहले 6 बजे आ जाना है। बॉयज़ को 9-10 बजे 8-9 बजे तक आना है। वुमेन को, जो वुमेन होती है उन लोगों को भी घर ही के अंदर रहना है। मैन भी पूरी रात घर के बाहर रह सकते हैं। ठीक है, अगर वो चाहे तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको बताना है। Think what would happen if girl had to follow rule made for boys and boy had to follow rule made for girl। आपको ऐसा सोचना है कि अगर जो रूल गर्ल्स के लिए बने उनको बॉयज़ को फॉलो करना और जो बॉयज़ के लिए बने उनको गर्ल को फॉलो करना। मतलब बॉय को 7 बजे से पहले आना है और गर्ल 8-9 बजे तक खेल सकते हैं, तो ये भी गलत होगा बॉयज़ के साथ। ठीक है, और वो जो उसमें कहानी में होता वो भी गलत हो रहा था, गर्ल्स के साथ दोनों को 7 बजे से पहले खेलकर आ जाना चाहिए। अब एक कहानी है पिल्लू आंटी के ऊपर है, देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, वन डे पिल्लू आंटी टुक पहली एंड नाजू एंड देयर फ्रेंड टू द बीच। ठीक है, एक दिन जो पिल्लू आंटी थी पाली और नाजू को उनके फ्रेंड के साथ बीच पे ले जाती है। वो व्हाट अ गुड टाइम दे हैड, उनका बहुत अच्छा टाइम बीतता है। दे प्लेड इन सैंड एंड वाटर, वो मिट्टी से और पानी से बहुत खेलते हैं। देन वेंट फॉर ए राइड, और वो राइड के लिए भी जाते हैं। और जाइंट व्हील, एक बहुत बड़े व्हील पे जो गोल गोल घूमती रहती है। आफ्टर दे ईट भेलपूरी, उसके बाद वो लोग भेलपूरी खाते हैं। एंड बाउट बैलून, और वो लोग बैलून भी खरीदते हैं। देन एवरीबडी, उसके बाद सभी लोग इंजॉय सम आइसी कोल्ड कुल्फ़ी, कुछ आइसी मतलब आइस डाली हुई कुल्फ़ी इंजॉय करते हैं, कुल्फ़ी खाते हैं। व्हेन द कुल्फ़ी सेलर आस्क फॉर मनी, जब वो कुल्फ़ी सेलर मनी के लिए करता है, ही मेड अ मिस्टेक, वो एक बहाना बनाती है। ही चार्ज फॉर 5 कुल्फ़ी, वो 5 कुल्फ़ी की चार्ज करती है इंस्टेड ऑफ 7। वो 7 कुल्फ़ी ली थी, लेकिन उन्होंने बस 7 ही कुल्फ़ी की पेमेंट की। द चिल्ड्रेन थॉट हुर्रे दे हैव सेव्ड मनी, बच्चों ने सोचा कि उन्होंने पैसे बचाए हैं। ठीक है,
देखो मान लो एक कुल्फी 10 रुपए की है, उन्होंने 7 खरीदे तो 70 रुपए हुए, लेकिन उन्होंने 5 के पैसे दिए, 50 रुपए हुए, जो 20 रुपए थे वो बच गए। तो बच्चों को लगा उन्होंने पैसे सेव किए, बट पिलो आंटी पेड द मनी फॉर 7 कुल्फी टू कुल्फी सेलर। बच्चों को ऐसा लगा कि 5 कुल्फी के पैसे पेड किए, लेकिन बाद में पिलो आंटी ने सातों के सातों कुल्फी के पैसे कुल्फी सेलर को दे दिए थे। द चिल्ड्रेन विल ऑल्सो ऑलवेज रिमेंबर दैट पिलो आंटी डिड दैट डे। बच्चों को हमेशा याद रहेगा पिलो आंटी ने उन उन उस दिन बच्चों के लिए कितना अच्छा किया था। इफ़ यू वर टू राइट अ डिफरेंट एंडिंग ऑफ स्टोरी, हाउ विल यू एंड इट। अगर आपको इस स्टोरी का दूसरा एंड रखना होता तो आप लोग कैसे रखते? तो रखते कि बच्चों को ऐसा आपको रखना चाहिए था कि बच्चों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए था पैसे बचाए, वरना जो कुल्फी बेच रहा था उसका घाटे का सौदा होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनीवन इन योर फैमिली हु इज लाइक पिलो आंटी। क्या आपके घर में कोई ऐसा है जो पिलो आंटी की तरह है? हाँ, मेरे घर में है मेरे मामा। हाँ, मेरे घर में एक ऐसा आदमी है जो पिलो आंटी की तरह है, वो है मेरे मामा। वो भी मतलब समझ रहे हो वो भी मतलब आप जो बोलते हो आपकी विश जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करा देते हैं, चाहे वो जायज़ हो चाहे अनजायज़ हो, मतलब बिना मतलब के। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड द चिल्ड्रेन हैव थॉट इफ पिलो आंटी हैव पेड लेस मनी टू कुल्फी सेलर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट। हाँ, बच्चे क्या सोचते हैं अगर पिलो आंटी ने कुल्फी सेलर को कम पैसे दिए होते? तो बच्चे तो यही सोचते कि हमने पैसे बचाए, लेकिन उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। ठीक है, उनको सोचना चाहिए था कि वो जो गरीब कुल्फी सेलर था उसके साथ भी तो गलत हुआ। नेक्स्ट है, व्हाट शुड आई डू। हमें क्या करना चाहिए? अक्षय लव इज ग्रैंड मदर वेरी मच। अक्षय अपनी ग्रैंड माँ को बहुत प्यार करता था। सी लव हिम डियरली, टूट के प्यार करता था। सी टॉक हिम अबाउट मैनी इंटरेस्टिंग थिंग, वो उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के से बात करता था। अनिल जो था वो अक्षय का दोस्त था। इस ग्रैंड मदर लाइक अनिल टू, जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो भी अनिल को बहुत मानती थी। बट वन थिंग दैट सी टेल अक्षय अगेन एंड अगेन इज दैट ही शुड नेवर ईट और ड्रिंक एनीथिंग एट अनिल हाउस। लेकिन वो एक ही चीज़ जो अक्षय को बार बार बोलती थी कि वो अनिल के घर पे ना कुछ खाए ना कुछ पिए। नॉट इवन अ ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का ग्लास तक नहीं पिए, मतलब ग्लास भर पानी भी ना पिए। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर फैमिली, सी से वो हमारी फैमिली से बहुत अलग है, वो कहती थी। वन डे देयर वॉज ए वॉलीबॉल मैच, एक दिन वॉलीबॉल का मैच था। इन द बिग ग्राउंड नियर अनिल हाउस, जो बहुत बड़ा ग्राउंड में था अनिल के हाउस के पास। इट वॉज अ हॉट डे, एक गर्म दिन था। एंड एवरीबडी वॉज टायर्ड, सब लोग थक गए थे। एंड थ्रस्टी आफ्टर द मैच, और बहुत प्यासे हो गए थे पानी के बाद। अनिल इन्वाइटेड एवरीबडी होम्स, अनिल ने सबको अपने घर बुलाया। अनिल मदर गेव वाटर टू ऑल ऑफ देम, अनिल की माँ ने सभी को पानी दिया। एंड दे ड्रैंक इट, और सभी ने पिया। व्हेन अनिल हैंडेड अक्षय अ ग्लास ऑफ वाटर, जब अनिल ने अक्षय को एक ग्लास पानी दिया, ही सडनली रिमेंबर्ड हिज ग्रैंड मदर वार्निंग, तभी उसको उसकी ग्रैंड मदर की वार्निंग याद आ गई कि उसकी ग्रैंड मदर ने क्या कहा था कि उसके घर से ना खाना है कुछ भी ना पीना है, एक ग्लास ऑफ वाटर तक नहीं ले सकते। अक्षय स्टेयर्ड एट अनिल नॉट नोइंग व्हाट टू डू। अक्षय अनिल की तरफ देख रहा था और समझ ही नहीं पा रहा था उसको क्या करना चाहिए। अब इस पे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आंसर है, देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। What do you think अक्षय विल डू, आपको क्या लगता है अक्षय को क्या करना चाहिए? तो मेरी जहाँ तक राय है, आई थिंक अक्षय शुड, एक सेकेंड, आई थिंक अक्षय शुड ड्रिंक वाटर। मुझे लगता है कि अक्षय को पानी पी लेना चाहिए, या उसने पी लिया होगा क्योंकि वो बहुत प्यासा है। तो ऐसे ऊंची नीची जाति का बात लाना ठीक नहीं हो। वाई वाज अक्षय कंफ्यूज, अक्षय कंफ्यूज क्यों था? अक्षय इसीलिए कंफ्यूज था कि उसकी ग्रैंड मदर ने मना किया था पीने के लिए, और उसको प्यास भी, उसकी ग्रैंड मदर ने मना किया था, उसको प्यास लगी थी और उसे पानी भी दे भी रहे थे। तो सोच रहा था कि पीऊँ या ना पीऊँ। Why do you think Akshay grandmother warned him to drink even water of Anil house?
आपको क्या लगता है अक्षय की जो ग्रैंडमा थी उन्होंने अक्षय को वार्न क्यों किया था कि अनिल के घर का पानी नहीं पीना है? तो वही जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं उनमें जाति की बात रहती है कि ये ऊपर जाति का है नीचे जाति का है, तो वही आपको लिखना है। डू यू नो ऑफ एनीबडी हु थिंक लाइक अक्षय ग्रैंड मदर? आप क्या जानते हैं किसी को जो अक्षय की ग्रैंड मदर की तरह? तो मैं जहाँ पे रहता हूँ उसके बगल में कांटे, वो भी उन्हीं की तरह सोचती हैं। डू यू एग्री विथ अक्षय ग्रैंड मदर? कि आप अक्षय की ग्रैंड मदर की बातों से सहमत है कि ऊंची नीचे जाति का बात होना चाहिए? तो नहीं, मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। व्हाट डू यू थिंक अक्षय शुड डू? आपको क्या लगता है अक्षय ने क्या किया होगा? तो आई थिंक अक्षय ने पानी पी लिया होगा। हु विल डिसाइड? कौन डिसाइड करेगा? देखते हैं। धोंदू कम फ्रॉम अ वेरी लार्ज फैमिली। और जो धोंदू था वो बहुत बड़ी फैमिली से आया था। हिज एल्डर अंकल लुक आफ्टर हिज फैमिली। जो उसके बड़े पापा थे वो उसकी पूरी फैमिली को देखते थे। देयर फील्ड मनी मैटर etc, जो उनके फील्ड थे, पैसे थे, बाकी जो मैटर थे सब वही देखते थे। ही डिसाइड अबाउट ऑल द स्मॉल एंड बिग थिंग ऑफ फैमिली। वो छोटे से बड़ी बात सभी वही डिसाइड करते थे। धोंदू हैज़ ऑलवेज वर्क इन फील्ड। धोंदू हमेशा फील्ड में काम करा। बट नाउ ही वांट टू डू समथिंग। लेकिन अब वो कुछ करना चाहता था, डिफरेंट, अलग चीज़ करना चाहता था। ही वुड लाइक टू बोरो सम मनी फ्रॉम अ बैंक। वो कुछ बैंक से कुछ पैसे उधार पे लेता है। एंड बाय अ चक्की मशीन टू ग्राइंड ग्रेन। और एक चक्की मशीन खरीदता है ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए। वो मतलब वो आटा चक्की खोलना चाहता था। देयर इज़ नो सच मशीन इन देयर विलेज। उनके विलेज में ऐसी कोई मशीन नहीं थी। इसीलिए धोंदू इज़ कॉन्फिडेंट दैट हिज न्यू वर्क विल हेल्प अर्न मोर मनी। इसीलिए वो कॉन्फिडेंट था कि ये काम उसको ज़्यादा पैसे दिलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके गांव में कोई चक्की की मशीन ही नहीं थी, तो सब लोग उसी के पास पिसवाने आते, उसको बहुत सारा पैसा भी मिलता। फादर हैज़ एग्रीड टू लेट हिम ट्राई टू न्यू वर्क। उसके पापा ने तो हाँ कह दी थी। बट इस एल्डर अंकल इज नॉट एग्री टू दिस। लेकिन उसके जो बड़े पापा थे वो इसके लिए एग्री नहीं थे। इफ़ यू वर धोंदू प्लेस व्हाट वुड यू डू? अगर आप धोंदू के प्लेस में होते तो क्या करते? आप क्या खोल लेते उनके बिना परमिशन की, या फिर कुछ और? अगर मैं धोंदू के प्लेस पे होता तो अपने बड़े पापा को आराम से समझाता। अगला क्वेश्चन है, हैज़ इट एवर हैपेंड विथ यू दैट वांटेड टू डू समथिंग बट द एल्डर इन फैमिली नॉट अलाउ यू? ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? तो अक्सर आपके साथ हुआ ही होगा। आप किसी पार्टी में जाते हैं, वहाँ पे तो जूस देखते हैं, बच्चे का दिल खुश हो जाता है, लेकिन ठंडी का मौसम है, पेरेंट्स मना करते हैं। ठीक है। हु टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन योर फैमिली? व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? आपके घर में इम्पॉर्टेंट डिसीजन कौन लेते हैं और आपको इसके बारे में क्या लगता है? मेरे घर में इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेरे पापा लेते हैं, और आप मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ मेरे पापा ही लेते हैं और कोई नहीं लेता है। ठीक है, पापा या मम्मी लेते हैं। हाउ वुड यू लाइक इफ़ ओनली वन पर्सन मेड ऑल द डिसीजन फॉर योर फैमिली? अगर आपको कैसा लगेगा, पहले ऊपर वाला जो क्वेश्चन था कौन लेते हैं, तो पापा, मम्मी, बहन, मैं, सब लोग मिल के लेते हैं, सब लोग उस डिसीजन से एग्री होते हैं तब। हाउ वुड यू लाइक इफ़ ओनली वन पर्सन मेड ऑल द डिसीजन फॉर योर फैमिली? तो ठीक नहीं होगा, मतलब वो जो चाहे वही होगा, तब ठीक नहीं हो, सबकी मर्जी होनी चाहिए। आई डोंट लाइक इट। मैं इसे लाइक नहीं करता। देखते हैं इस टॉपिक में क्या दिया गया है। एक सेकेंड। मीना एंड रितु वर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग हॉपस्कॉच। मीना और जो रितु थे वो हॉपस्कॉच खेलने के बाद अपने घर जा रहे थे। कम टू माई हाउस। चलो मेरे घर चलो, प्लीडेड मीना। मीना रितु को कहती है चलो ना मेरे घर चलो प्लीज़। पुलिंग रितु बाय हैंड। वो रितु को अपने घर के लिए खींच रही थी। इज़ योर अंकल एट होम? रितु ने पूछा कि क्या तुम्हारे अंकल है घर पे? तो बोला इफ़ ही इज़ आई विल नॉट कम। रितु आंसर। हाँ, तो बोले कि अगर तुम्हारे अंकल है तो मैं नहीं आऊँगी। रितु जो फिर कहती है बट वाई डू यू से दैट? लेकिन तुम ऐसा क्यों कहती हो? अंकल है क्यों? अंकल तुम्हें पसंद करता है। ही वॉज सेइंग ब्रिंग योर फ्रेंड रितु होम एंड आई विल गिव बोथ ऑफ यू लॉट ऑफ चॉकलेट। उन्होंने तो मुझे कहा था कि अपने फ्रेंड रितु को लाना और मैं तुम दोनों को बहुत सारी चॉकलेट दूंगा। रितु पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम मीना सेइंग आई एम स्कैर्ड ऑफ योर अंकल। रितु उसका हाथ खींच रही थी, लेकिन वो मना करके बोलते हैं मैं तुम्हारे अंकल से डरती हूँ। आई डो नॉट लाइक इट व्हेन इवन टच माई हैंड। मुझे अच्छा नहीं लगता है जबकि मुझे वो मेरा क्या कहते हैं हाथ भी छूते हैं। सेइंग दिस रितु वेंट होम। इसी को कहते रितु भाग गई और अपने होम चली गई। ठीक है। हैव यू एवर डिसलाइक एनीबॉडी टच
हुज टच डिज यू डिसलाइक, क्या आपको किसी का टच डिसलाइक अच्छा नहीं लगता है और वो कौन है, ठीक है। तो कोई अजनबी का टच आपको अच्छा नहीं लगता होगा। इफ़ यू वर इन रितु प्लेस व्हाट वुड यू डू, अगर आप रितु की जगह होते तो आप क्या करते। ऑफकोर्स मैं नहीं जाता क्योंकि मुझे उनका टच अच्छा नहीं लगता है। What else can be done when such thing happen, आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने दोस्त से हाथ छुड़ा के अपने घर की तरफ भागना चाहिए। Everybody टच इज़ नॉट सेम, सबका टच सेम नहीं होता है। रितु डिड नॉट लाइक इट व्हेन मीना अंकल हेल्ड हर देम, जब मीना के अंकल हाथ पकड़ते थे तो उसे अच्छा नहीं लगता था। बट सी लाइक होल्ड मीना हैंड, लेकिन जब वो उसकी दोस्त मीना उसका हाथ पकड़ती थी तो अच्छा लगता था। व्हाई डू यू थिंक व्हाट्स द डिफरेंस, आपको क्या लगता है वो डिफरेंस क्या है। तो जो मीना थी वो उसकी दोस्त थी, वो उसके अंकल उसको अजनबी टाइप के लगते थे, अच्छे नहीं लगते थे, इसीलिए वो ऐसा सोचती थी, ठीक है। यहाँ पे ये लेंदी सा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। जितने भी Q&A थे प्लस चैप्टर था हमने सभी को कंप्लीट कर लिया है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। गुड बाय।